प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सुएज नहर के बारे में। कुछ दिन पहले तक सुएज नहर सुर्खियों में था। हम जानेंगे कि इसे किसने बनाया और यह कब बनकर तैयार हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दूं या दे सकूं। हाय, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं फनी एंड फैक्ट। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि चैनल पर कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ये वही शख्स है जिन्होंने 1858 में सुएज नहर बनाने के लिए सुएज नहर कंपनी का गठन किया था। दोस्तों, इसे बनाने में 10 साल लगे थे और इन 10 सालों में लगभग 1,20,000 मजदूरों की मौत हो गई थी इस कैनल बनाने के दरमियान, क्योंकि उस समय हैजा पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था, जिसकी चपेट में कैनल में काम करने वाले मजदूर भी आ गए और ये सारे मजदूर उसी हैजा के चलते मारे गए थे। सुएज नहर यह मिस्र में कृत्रिम जलमार्ग है जो सुएज के इस्तमुश से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसे बनाने में 1859 से 1869 तक पूरे 10 साल का समय लगा। इसे व्यापार के लिए 17 नवंबर 1869 को पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया था। यह भूमध्य सागर के पोर्ट सईद से शुरू होकर लाल सागर के सुएज पोर्ट पर खत्म होता है। सुएज नहर की पूरी लंबाई दोनों तरफ के एक्सटेंशन को मिलाकर लगभग 193 किलोमीटर है। इस नहर को जब व्यापार के लिए खोला गया तब इसको पार करने में 36 घंटे लगते थे और आज इस नहर को पार करने में एक जहाज को 12 घंटे लगते हैं। पहले की तुलना में अभी कम समय इसलिए लगता है क्योंकि 17 नवंबर 1869 के बाद से इसमें बहुत काम किया गया है। जैसे इसकी गहराई को बढ़ाया गया है, चौड़ाई को बढ़ाया गया है, ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जिससे अभी समय कम लगता है पहले के हिसाब से। दोस्तों, इस नहर का इतिहास भी राजनीति से नहीं बच पाया। तो चलिए जानते हैं सुएज नहर के साथ इतिहास में क्या क्या हुआ। सुएज नहर कंपनी के आधे शेयर फ्रांस और ब्रिटेन के पास थे और बाकी आधे शेयर तुर्की, मिस्र और अन्य अरब देशों के पास में थे। बाद में अंग्रेजों ने मिस्र और तुर्की के शेयर खरीद लिए। 1888 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। इस संधि के अनुसार नहर युद्ध और शांति दोनों कालों में पूरी दुनिया के लिए खुला रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने 1904 में इस नहर को तोड़ दिया और अपनी सेना नहर पे भेजकर हमेशा के लिए नहर पर कब्जा कर लिया। फिर 1951 में मिस्र में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध वहाँ के लोगों के द्वारा आंदोलन होने लगा। मिस्र के लोगों के द्वारा आंदोलन होने लगा और फिर 1954 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटेन को कुछ शर्तों के साथ हार मानकर अपनी सेना नहर से हटाना पड़ा और उसने अपनी सेना हटा लिया। फिर 1956 में मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर इसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। 1956 में मिस्र के द्वारा जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तब पहली बार सुएज नहर को बंद करना पड़ा। सबसे ज्यादा शेयर सुएज नहर कंपनी में ब्रिटिश और फ्रांस सरकार के, जो इन दोनों सरकार को हजम नहीं हुआ, ब्रिटिश और फ्रांस सरकार को। ऐसे में अब्दुल नासिर, जो उस समय मिस्र के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा उठाए गए इस कदम से दोनों देशों में बवाल मच गया। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने नासिर को हटाने के लिए मिस्र पर हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसके बाद नहर पर पूरी तरह मिस्र का कब्जा हो गया। जून 1967 में इजराइल का मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से युद्ध छिड़ गया। 6 दिन तक चले इस युद्ध के चलते नहर में 15 जहाज फंस गए, जिसमें से एक जहाज डूब गया और 14 जहाज अगले 8 साल के लिए कैद हो गए और इस वजह से 8 साल तक उस नहर से कोई व्यापार नहीं हुआ और नहर 8 साल तक बंद रहा।
नहर के कारण बहुत सारे देशों का एक दूसरे के साथ व्यापार आसान हो गया। इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का रास्ता सीधा हो गया। इसमें लगभग 6000 मील की दूरी कम हो गई। इस नहर के कारण हमें यानी भारत को, हिंदुस्तान को न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में पहले से 4500 किलोमीटर की दूरी कम तय करना पड़ता है। सुएज नहर के ही कारण भारत तथा यूरोपीय देशों के बीच व्यापार का संबंध बेहतर है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।